इसको सुनना चाहिए। जो परंपरागत प्राप्त है, एवं परंपरा प्राप्ति स राजर्षियो विदु। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं ना, यह परंपरागत प्राप्त हुआ। और जितनी भी कथाएं हुई हैं, अपना मत कोई नहीं देता, अपना मत ही, अपना कंक्लूजन ही पाखंड है। सब कोई कहते हैं नारद जी ने कहा, कोई गरुड़ ने कहा। तो उसी प्रकार भगवान ने कहा कि यह मैं जो भगवत गीता है, इसको मैं पहले सूर्य को सुनाया। सूर्य से विवस्वान को मिला, फिर छ्वाक को मिला, इसके बाद लुप्त हो गया, फिर आपको सुना रहा हूं। तो परंपरागत हम देखें कि परंपरागत में व्यक्ति है कि नहीं। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिए चतुश्लोकी भागवत के रूप में, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी सुखदेव जी को दिए, और सुखदेव जी परीक्षित के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसलिए भागवत की परीक्षा कैसे होती है? विद्वानों से, कि इसका भाव क्या है। क्या भागवत का श्रवण जो है भक्ति से ओतप्रोत है। इस प्रकार का अनुष्ठान भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। अब हम भागवत के महत्व की तरफ पढ़ते हैं, जो पद्म पुराण से लिया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अन्वय इस प्रकार है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय त्रयताप विनाशाय वयं श्री कृष्णाय नमः। इसमें भगवान की प्राप्ति के 9 हेतु बताए गए हैं। पहला है सच्चिदानंद, 3 सत घन, चित घन, आनंद घन। या स्वरूप शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। सत्य क्या है? भगवान अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। जब कोई नहीं था, अहमेव समेव अग्रे नान्यत् यत् सत्परम पश्चादहमिति तथ्य। ये वो शिष्य सोचना, जब कोई नहीं था तब परमात्मा थे, और जब सब हैं तब भी परमात्मा रहेंगे, और नहीं रहेगा तब पर भी परमात्मा रहेंगे। हम पहले थे, पहले नहीं थे। हम पहले नहीं थे। अव्यक्त्यानि मध्यानि व्यक्ति मध्यानि भाग। पहले अव्यक्त थे, अभी व्यक्त हैं, कुछ दिन के बाद व्यक्त हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा सबसे पहले के हैं, आज भी है, अवंत में भी रहेंगे। मनु शत्रुपा 12,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान ने कहा पर मांगो, तो कहा 3 जन्म आपको पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो पहले में सुतप्पा प्रश्नि से विष्णु गर्भ अवतार हुआ। वही सुतप्पा प्रश्नि अदिति और कश्यप बने से वामन अवतार हुआ। वही देव की वसुदेव बने भगवान कृष्ण अवतार हुआ। भगवान सत्य है। आज हम सत्य का संकल्प कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो सत्य का पालन कर नहीं सकते। अगर करेंगे भी तो प्रकृति हमें पूरा नहीं होने देगी। तो भगवान सत्य है और चिद है, स्पिरिट दिव्य। भगवान के नख से इतना बड़ा सूर्य आलोकित हो रहा है। जो नख का जो प्रकाश है, स्पार्किंग जो हो रही है, भगवान के नख की एक स्पार्किंग से इतना बड़ा सूर्य आलोकित हो रहा है। न तद्भासते सूर्यो न सांको न पावक। ये भगवान के नख का प्रकाश है। देखिए, भगवान है विभु, हम है लघु, हम उनके अंश हैं। भगवान कैसे हैं? ब्रह्म संहिता अंगानी सकलेन्द्री विद्यमंती पश्यन्ति पांति चीरम जगन्ति यम श्याम सुंदर यचिंत गुण स्वभावम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
भगवान के सिर से लेकर नख तक वो दिव्य आत्मा ही आत्मा है। पैर से भी चल सकते हैं, आंख से भी खा सकते हैं, मुख से देख सकते हैं, उनका सब अंग दिव्य है। लेकिन हम क्या है, बाल के अग्रभाग को 100 भागों में बांटा जाए और 100 भाग का एक भाग लेकर के 100 भाग में, फिर 1000 भाग के बराबर ये आत्मा का प्रमाण है। वही हाथी में इतनी बड़ी शक्ति दे रहा है, शेर की शक्ति दे रहा है, छोटे छोटे जीव जंतु से लेकर के सब में वही व्याप्त है। तो परमात्मा क्या है? सद है, चिद है, और क्या है? आनंद है, आनंद से भरपूर है। भगवान चाहे मुझे आनंद की प्राप्ति न हो तो इसके लिए बेबस है, क्योंकि स्वरूप उनका आनंद है, आनंदमय स्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। जो चिदानंद तो ही है, और कैसे है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद कंद भगवान है। देखिए समुद्र भी, जबकि सब नदियां जाकर समुद्र मिलती हैं, इतना उफान आया हो, लेकिन फिर भी समुद्र अपनी सीमा में रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि समुद्र अपनी सीमा को तोड़ देता है। लेकिन आनंद क्या है? यह कभी सीमा को नहीं तोड़ता। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामितम स्वादम। जितना भी आनंद प्राप्ति करते जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा। तो भगवान सद है, चिद है, आनंद है, तीन। और क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। वही नारायण, वही कृष्ण, वही ब्रह्म, वही राम। जब हलचल उत्पन्न होता है तो हलचल से रजोगुण के रूप में आकर के ब्रह्मा के रूप में आते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। रचना हो गई तो सत्गुण के रूप में वही ब्रह्म विष्णु के रूप में आकर के पालन करते हैं। और इसके बाद तमोगुण के रूप में आकर शंकर के रूप में आकर के संहार कर देते हैं। इसलिए इंग्लिश बहुत अच्छा शब्द है गॉड, GOD, गॉड। जी मीन जनरेटर। जनरेटर कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा भगवान नहीं। कहते भगवान विष्णु हो सकते हैं? नहीं। ऑपरेटर वो भी नहीं, शंकर वो भी नहीं, डिस्ट्रॉयड। कहते जनरेटर प्लस ऑपरेटर पर डिस्ट्रॉयड इक्वल टू गॉड। G + O + D इक्वल टू गॉड। इसलिए अरे रोम रोम बतलागे कोट कोट ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड जो उसमें है। अगर ब्रह्मा शिव को पृथ्वी का चूर्ण बना के दिया जाए गिर सकते, लेकिन ब्रह्मांड को नहीं गिर सकते, इतना ब्रह्मांड है। और सब भगवान नारायण का होता है, वही है अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश। एक बार द्वारिकापुरी में सुधर्मा सभा लगी। ब्रह्मा जी भी गए। ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा कि जाके भगवान कृष्ण से कह दो कि ब्रह्मा जी आए हैं। द्वारपालों ने कहा प्रभु, एक ब्रह्मा नाम का व्यक्ति कोई आया है और आपके दरबार में आना चाहता है। भगवान ने कहा जाकर के पूछो कौन से ब्रह्मा है। द्वारपाल आए, कहा आप कौन से ब्रह्मा हो? ब्रह्मा ने कहा लगता है कृष्ण का दिमाग तो नहीं खराब हो गया। अरे ब्रह्मा तो एक ही, और कौन ब्रह्मा हो सकता है? कहा कि जाके कह दो कि सनकाद के पिता आए हैं, सनक सनंदन सनातन सत कुमार के पिताजी। भगवान ने कहा सुना तो कहा ठीक है, अच्छा बुलाइए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी गए तो वहां पर देखा कि करोड़ों ब्रह्मा, लाख मुख करोड़ मुख पर्वत के समान दिखाई दिए। यहां पर चतुर्मुखी ब्रह्मा खरगोश के बच्चे की तरह दिखाई दे रहे थे। तो अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश और सबके मूल भगवान नारायण है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या करते हैं? 3 तिच्छा हो गए, 3 और है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के ताप का विनाश करते हैं।
कौन कौन का? दैहिक दैविक भौतिकता पाद, एक दैविक भौतिकता पा, राम राज्य का हो नहीं व्यापार, राम राज्य का हो नहीं व्यापार। तो तीन प्रकार के ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक माने प्रकृति के द्वारा जो मिलता है, दैव के द्वारा बरसात हो गया, सब हो गया, और देह के द्वारा अनेक प्रकार के रोगों के द्वारा मिलता है। लेकिन भगवान के द्वारा जो तीनों प्रकार के ताप का हरण हो जाता है। अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अरे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धनो। तो भगवान तीनों प्रकार के ताप का समन करते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले भगवान कृष्ण को नहीं किया, श्री माने राधा, राधा कृष्ण को प्रणाम किए। और वंदना के बाद हम अब श्री सुखदेव गोस्वामी की वंदना करते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरयो विनेदो, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, जिनका कोई लौकिक वैदिक कोई संस्कार नहीं हुआ, नाल छेदन कुछ नहीं हुआ, मां बटिका के गर्भ से प्रकट हुए, सीधा जंगल की तरफ भागे। सुखदेव आश्चर्यचकित रह गए, जिस बेटे को मैं प्रकट किया हूं भागवत सुनाने के लिए, इसको सुनाऊंगा। मां बटिका चिल्लाती रह गई, सूखा सूखा सूखा, बेटा रुक जाओ। नहीं रुके, वृक्षों ने उत्तर दिया। आगे गए तो वहां पर कुछ अप्सराएं नग्न स्नान कर रही थी। जब सुखदेव गोस्वामी गए तो कुछ पर्दा नहीं किया, लेकिन जब वेदव्यास गए तो पर्दा कर दिया। वेदव्यास ने पूछा, अरे मेरा 16 वर्ष का जवान बेटा गया, तुम कोई पर्दा नहीं किया, और मैं आ रहा हूं तो पर्दा कर रही हूं, कारण क्या है? कहा है व्यास जी, आप में स्त्री और पुरुष में भेद है, लेकिन आपका बेटा तो निर्विकार, कुछ जानता नहीं कौन स्त्री कौन पुरुष। ऐसे सर्वभूत को हृदय रखने वाले सुखदेव गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। अब हम नैमिक भूमि जो नैमिषारण, जो लखनऊ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां प्रवेश कर रहे हैं। एक बार देवता लोग गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ, इस समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी चक्र का निर्माण कर रहे हैं, और जहां चक्र की धूरी गिरेगी वहीं पर यज्ञ करना। इसलिए दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, आसुरी शक्ति का पराभव होगा। घूमते घूमते आए वही नैमिषारण्य में गिरा, जहां ब्रह्म सरोवर का निर्माण हुआ। तो जितनी कथाएं होती हैं, नैमिखे निमिखे चित्र सौनकादि, सत्यनारायण कथा हो, गौरव पुराण हो, भागवत हो, सब वहीं पर। तो नैमिखे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रस स्वाद, कुशलम कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिष क्षेत्र में जहां पर 88,000 ऋषि जब से द्वापर बीता था 1000 वर्ष तक जग कर रहे थे। आहुतियों पर आहुतियां पड़ रही थी। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः स्वाहा चल रहा था। पूरा आकाश मंडल धुओं से भर गया, लेकिन किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। उसी समय
21 वर्षीय सूत गोस्वामी को देखा। विचित्र बात है, 88,000 ऋषियों में सबके सब ब्राह्मण हैं, जिनके जीवन में कई कल्प बीत चुका है। कल्प किसे कहते हैं? 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। इसका डबल करेंगे तो 8,64,000 वर्ष का द्वापर, तिबल करेंगे 12,96,000 का त्रेता युग और 17,28,000 चौगुना ये सतयुग होता है। चारों युग मिलाकर के जब 71 बार 71 चौकड़ी लगती है तो एक मनवंतर होता है। हमारे जीवन में कई मनु होते हैं, शंभु मनु, रस मनु, उत्तम मनु, और जब 14 मनु समाप्त होते हैं, ब्रह्मा का एक रात, 14 मनु ब्रह्मा का 3 कल्प। ऐसे ऋषि हैं लोमस इत्यादि ऋषि जिनका